भोलेनाथ पकड़ लें अगर हाथ तो निसंदेह दुख छोड़ देंगे आपका साथ। प्रिय दर्शकों, वो घड़ी बेहद करीब आ गई है। भोलेनाथ की आराधना का वो काल, वो समय, महारात्रि, महाशिवरात्रि, वो समय अब बेहद करीब है। बहुत से दर्शकों ने इस प्रयोग को लेकर के, आपके मन में कुछ संशय है, उस संशय को लेकर के मुझे आपके सम्मुख आना पड़ा इस विषय को बताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया कि क्या इस प्रयोग में हमारा होना जरूरी है, या हम अपनी जगह किसी और को यानी ब्राह्मण प्रतिनिधि को बनाकर के भी शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा था आप आएं, ये मैं चाहता था, लेकिन अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते या किसी परिस्थिति विशेष में हैं तो जरूरी नहीं है। भोलेनाथ की आराधना का ये जो अवसर है उसे गंवाना ठीक नहीं है। आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने ब्राह्मण प्रतिनिधि की व्यवस्था की हुई है। आप न भी आए कोई बात नहीं, आपके नाम और गोत्र से वो संकल्प करा करके, पूर्व में आपने महालक्ष्मी की आराधना का जो काल था वो अवसर आपने देखा हुआ है, उसी प्रकार से संकल्प करा करके आपके नाम से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। एक और प्रश्न कि किन लोगों को इस प्रयोग में शामिल होना है? सबको। वैसे तो मैंने स्वयं से 4 द्रव्य निर्धारित किए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके। लेकिन आपकी अगर कोई विशेष कामना है, कोई विशेष कष्ट है आपको, तो आप अपनी कामना, अपना कष्ट बता सकते हैं हमारे यहां फोन करके। उससे संबंधित द्रव्य निर्धारित करा करके और आपके नाम से अभिषेक कराया जाएगा। जैसे मैंने 4 जो द्रव्य तय कराया है, चारों प्रहर में गंगा जल, हर तरह की कामना के लिए, मनोकामना के लिए, मुक्ति के लिए गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। कुशोदक, ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि आज धन तो है लेकिन शरीर उनका रुग्णावस्था में है, रोग रूपी शत्रु से वो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए कुशोदक सर्वाधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वहीं गन्ने का रस या गुड़ के रस से भोलेनाथ का अभिषेक लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, आज के समय में ऐसा कौन है जिसे मां लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए, तो उनके लिए गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक तय किया है मैंने। और साथ ही साथ दुग्ध, ये भी हर तरह की मनोकामना, चाहे विवाह हो, संतान हो, और भी कोई कामना हो, तो आपकी हर तरह की कामना, तो अगर आपकी इसके अलावा कोई कामना हो तो आप हमारे यहां फोन करके अपनी कामना के अनुरूप अभिषेक का द्रव्य निर्धारित करा सकते हैं। प्रायः विदेश के जो लोग हैं वो तो आ ही नहीं सकते, उनके लिए हमने पहले से ही ब्राह्मण प्रतिनिधि को तय कर दिया है, जितने भी विदेश के लोग आ चुके हैं। बाकी अगर आप लोग जो कि स्वदेश यानी भारत में हैं और नहीं आ सकते, तो आपके लिए भी ब्राह्मण प्रतिनिधि की व्यवस्था हम इस प्रयोग में करेंगे। एक और बात बता दूं प्रिय दर्शकों, इस महाअभिषेक के लिए 11 वैदिक ब्राह्मण और इसके अलावा और भी ब्राह्मण जो अभिषेक करने के लिए उपस्थित होंगे, उनकी संख्या भी लगभग 15 से 21 के बीच रखी गई है। यानी मिला जुला करके तय हुआ है कि 31 ब्राह्मण की हम संख्या लेकर के चलेंगे। अब जितनी जरूरत हो, कम ज्यादा, और इसमें हम इसको बढ़ाना होगा और बढ़ाएंगे। यहां मैं बता दूं कि इस प्रयोग में एक मामूली देय राशि, यानी रात्रि के प्रत्येक प्रहर के लिए, यानी एक प्रहर के अभिषेक के लिए मात्र 2750 रुपए की एक छोटी सी आपको शुल्क देनी होगी। और वो भोलेनाथ की कृपा से हर कोई सक्षम है। 2750 रुपए कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है जिसे आप न दे सकें। तो आप 2 प्रहर के लिए या चारों प्रहर के लिए इस अभिषेक में शामिल हो सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जैसे भी हो, इस प्रयोग में शामिल होना न भूलें, क्योंकि भोलेनाथ जब पकड़ेंगे आपका हाथ तो दुख स्वयं ही छोड़ देंगे आपका साथ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर,
यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर में 2:40 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। श्रवण नक्षत्र है रात्रि 9:03 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज विधि विधान से भोलेनाथ की आराधना प्रदोष काल में करें। धन योग और उसमें भी लक्षपति, कोटिपति अर्थात लखपति और करोड़पति बनने का योग। वैसे तो मैं प्रायः सदैव ये कहा करता हूं कि ज्योतिष शास्त्र आंकड़े नहीं बताता, वो ये बताता है कि जातक महाधनवान होगा, अतुल संपदा का मालिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे योग भी हैं जो ये कहते हैं कि जातक लक्षाधीश होगा अर्थात लाख रुपए का मालिक होगा। अब देखा जाए तो आज के इस परिवेश में एक आम से आम व्यक्ति भी लखपति हो सकता है, लेकिन आज के इस परिवेश में इन योगों के होने का मतलब है, और ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में पूरी तरह से सिद्ध हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये योग लाख से ऊपर अर्थात करोड़पति, और एक ऐसा समय आएगा कि करोड़ भी आसान होगा, सबके पास इतने पैसे होंगे तो फिर उससे ऊपर की गणना की जाएगी। तो कैसे बनता है ये योग, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु, बुध, चंद्रमा और शनि, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग मकर राशि में बना हुआ है। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत है। देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग, तो वहीं शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का भी निर्माण है। रुद्र योग का निर्माण है गोचर कुंडली में। चतुर्ग्रही योग है। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है, ये आज चर्चा का विषय रहेगा। राशिफल में इसे हम जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का लाभ भाव, यह भाव तय करता है कि जातक के जीवन काल में धन आगमन की स्थिति कैसी होगी। वैसे देखा जाए तो कुंडली का द्वितीय भाव अर्थात धन भाव यह मजबूत हो तो भी जातक हो सकता है लक्षपति और कोटिपति हो, कारण उससे जन्मजात ही पैतृक संपत्ति के रूप में बहुमात्रा में धन प्राप्त हो। लेकिन लाभ भाव बली होना इस बात की सूचना है कि जातक अपने जीवन काल में खुद के बदौलत कितना धन अर्जित करेगा। अब ये जो योग मैं आपको बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र कहता है इस योग के होने से 30 वर्ष की उम्र आने पर या 30 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते जातक लक्षपति बन जाता है। और जैसा मैंने कहा कि आज के इस परिवेश में, क्योंकि ये ज्योतिष सूत्र जब बनाए जा रहे होंगे उस समय किसी के पास लाख रुपए होने का मतलब है वो अतुल संपदा का मालिक होगा। और आज के इस परिवेश में परिस्थिति बदल गई है, तो आप इसे करोड़ में तब्दील करके समझिए। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह सूत्र तो पहले भी आपने सुना, आज मैं थोड़ा सा अलग इसमें आपको बताने वाला हूं कि धन लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में, लग्न में, पराक्रम में, धन में, पंचम में और नवम में। फिर से एक बार, लाभेश यानी 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में, लग्न में, धन में यानी द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम में अथवा नवम भाव में बैठा हो
तो ऐसा जातक जीवन काल के 30वें वर्ष में लक्षपति बनता है, यानी लखपति बनता है। परंतु अब अगला सूत्र समझिए कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में, लग्न में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, वो पाप ग्रह खुद हो सकते हैं, वो शनि हो सकते हैं, लेकिन वो शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो जातक कोटिपति बनता है, यानी करोड़पति बनता है। फिर से नोट करिए कि मैंने जिन 6 भावों की गणना की, अर्थात लाभ भाव की, धन भाव की, लग्न की, तृतीय की, पंचम और नवम की, इसी में लाभेश आपके बैठे हों और वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, यानी शुभ ग्रह से दृष्ट होना जरूरी है, तो ऐसी अवस्था में जातक करोड़पति बनता है। अब सवाल उठता है कि योग होने से कोई न तो लखपति बनता है न करोड़पति। हां, योग हैं तो वो प्रयत्न कराने के लिए, प्रयत्न करने के लिए मजबूर अवश्य करेंगे, लेकिन योग के साथ साथ जातक की चाहत होनी चाहिए, जातक की महत्वाकांक्षा, आकांक्षा होनी चाहिए। अगर आकांक्षा है तो निसंदेह कुंडली के योग कमजोर भी हों तब भी जातक लखपति और करोड़पति तो बेहद आसानी से बन सकता है। उसके लिए जरूरी है उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षा, उसकी चाहत। तो आपकी कुंडली में ये योग है, अवश्य ही होगा, मिला लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो रुद्र योग का आपको लाभ मिल रहा है, तो वहीं देखा जाए तो विष योग और गज केसरी योग भी। तो यहां गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए तो फिर भी लाभप्रद बनी हुई है, अच्छी स्थिति है। यूं समझ लीजिए कि हर कार्य को आज आप कुछ अलग ढंग से ही करने का प्रयत्न करेंगे और सफलतापूर्वक करने का प्रयत्न करेंगे। आज आपकी महत्वाकांक्षा भी जैसे चरम पर रहने वाली है। कोई कार्य बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे तो आज उस कार्य को आप पूर्ण कर लेंगे, और ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। यानी बैंक में आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है ऋण पाने के लिए, लोन के लिए आपने प्रयत्न किया है, तो समझ लीजिए लोन मिलने वाला है। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपको बेहद मजबूत बनाए हुए। हालांकि मैं बता दूं कि हर कार्य में आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आज जबरदस्त रहने वाला है प्रदर्शन, और अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। उधार नहीं देना, उधार लेना है, यानी कर्ज लेना है, देना नहीं है। और लव पार्टनर के साथ आज तू मैं हो सकती है, तो जरा सतर्क रहिए। मधुर वचन बोलने का प्रयत्न करिए, व्यवहार को मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुखद है, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है, विशेष करके नजर दोष की शिकायत। सो अपनी कोई बात, कोई काम करने वाले हैं तो किसी से उसका जिक्र मत करिएगा। और आज बजरंग बाण का एक बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 रहेगा और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करते हैं तो करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। फायदे की स्थिति बनी हुई है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण है आपके लिए। सौभाग्य का साथ मिल रहा है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो अचानक लाभ का कोई माध्यम आपको मिलने वाला है। अचानक कोई ऐसा मार्ग सूझ जाएगा या ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिस पर चलकर के आपको बड़ा लाभ हो। वहीं किसी से किया हुआ वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। संतान से सहयोग, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, और संतान से मतभेद था तो मतभेद दूर होने वाला है। यानी अगर आप बुजुर्ग हैं और संतान की ओर अपेक्षा थी, आपको संतान की ओर से कोई अपेक्षा थी, तो वो अपेक्षा पूर्ण होने वाली है। आपके लिए दिन बढ़िया है। आपकी योजना आप सफल होने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। बस किसी भी तरह से आलस्य में नहीं पड़ना। अगर आप व्यापारी हैं और कार्यस्थल पर व्यापारी हैं तो पूरे दिन आज अधिक से अधिक मेहनत करिए। व्यापार में लाभ के ही योग बने हैं। नए व्यापार की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ रही है। बस बिना सोचे समझे आज किसी से कोई वादा और कोई बात कहना नहीं है, अन्यथा आप अपना फंसना निश्चित समझिएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के साथ मतभेद और परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू रखा तो फिर देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, थकान से आपको परेशान होना पड़ेगा। नींद की कमी रह सकती है या नींद की कमी होने वाली है। आज
गणेश जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करें। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा जो कि खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, श्रवण नक्षत्र में बदलाव लाने का प्रयत्न करेंगे। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा और आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं सफलता मिले तो आत्ममंथन बेहद जरूरी है। बात बात पर गुस्सा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ईर्ष्या करना, इससे बचिए। समय खुशनुमा बीतेगा अगर आपने इन तीनों बातों का ख्याल रखा। और कोई भी कार्य करने से पहले केवल मनमानी मत करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह राय अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन आज आपके लिए बढ़िया है, निवेश आप करिए। और कोई भी आपका शुभ चिंतक, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो, मित्र हो, अगर कोई आपको राय दे रहा है, मशवरा दे रहा है तो उस पर विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि दूसरों की बात से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में आज परेशानी होगी। अपनी भावनाओं पर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो हो सकता है मतभेद भी हो जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मधुमेह के रोगियों को विशेष परेशान होना पड़ सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर कार्य में आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी। सफलता अगर चाहते हैं तो हिम्मत बनाए रखिए। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो सफलता मिलनी तय है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई बड़ा कार्य होने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। जबरदस्त लाभ की सूचना मिल रही है और पूरे दिन आज विपरीत से समर्थन मिलता रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की तैयारी आपने कर रखी है तो यात्रा सुखद रहने वाली है। और व्यापारियों को फिर से दोहराता हूं, कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है, सचेत रहिए। आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपनी बात हर किसी से मत कहिए, नहीं तो आप को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ठीक ठाक विवाह का प्रस्ताव आएगा और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। सेहत के मामले में परेशानी है। कोई पुराना रोग या किसी प्रकार की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हो सके तो आराम करिए। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता बेहद जरूरी है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार आज जप करिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर मैरून। निवेश आप करें। सिंह की बात कर ली जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति, चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके लिए दिन को बढ़िया बनाए हुए हैं। सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं या कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो अब भी थोड़ा विचार करना जरूरी है। पहल करने के लिए बहुत उचित समय नहीं है। कुछ ऐसी कठिनाइयां आपके सम्मुख आ सकती हैं जो आपको मुश्किल में डाल दे। सो मैं आपको एक सलाह देता हूं, एकाग्र होकर के काम करिए। सफलता चाहते हैं तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी विचार करिए और पुराना वाहन या कोई पुरानी वस्तु खरीदने से बचिए। नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं बना हुआ है। व्यापार में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, विशेष करके शेयर मार्केट वगैरह के क्षेत्र में नुकसान होगा। निवेश मत करिए। और कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो भी सावधान रहिए, नुकसान की संभावना है। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन तो ठीक दिखाई पड़ रहा है लेकिन प्रेमियों के लिए दिन बहुत ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए। और आज नहाने के जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर के स्नान कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। जितने भी आपके सोचे हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। हर काम समय पर पूरा होने का योग बन रहा है। परिवार के सहयोग से आपके सारे काम बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल, पदोन्नति और धन लाभ के
अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं किसी पुराने मित्र से मुलाकात, बातचीत या पुराने मित्र के सहयोग से आपका काम बनेगा, जिससे धन लाभ होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से शुभ फल प्रदायक है। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सो शेयर मार्केट में निवेश करिए, बहस और वाद विवाद से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सुखद, प्रेमी से सहयोग, जीवन साथी से प्रेम और सहयोग, और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ जबरदस्त रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। किसी पुराने रोग से ग्रसित हैं तो मुक्ति मिलेगी। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शश महापुरुष योग का लाभ, गज केसरी योग का, रुद्र योग का लाभ आपको, चतुर्ग्रही योग का लाभ आपको मिल रहा है। सो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी बढ़िया जाने वाला है दिन। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो वाद विवाद से बचिए। अधीनस्थ का, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनका पूरा सहयोग है। किसी भी बात पर आपको क्रोधित नहीं होना है। किसी को डांटना, किसी को फटकारना, नीचा दिखाना, इससे बचिए। खर्च में वृद्धि के योग हैं। तो वहीं यात्रा आपको किसी खास कार्य को लेकर के करनी पड़ सकती है। मैं बता दूं कि यात्रा से बचिए। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। निवेश आप कर सकते हैं। किसी को धन उधार देने वाले हैं तो मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ हो सके तो कहीं घूमने के लिए जाइए। जीवन साथी की कोई इच्छा है तो पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जरा सावधान रहिए। और अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल अवश्य रखिएगा। 21 दुर्बा ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। हर कष्ट, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं, परंतु सतर्कता बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही, बड़ा नुकसान। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब ये चंद्रमा 3 ग्रहों के साथ युति बनाकर चतुर्ग्रही योग खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सुदिन बढ़िया है। अपनी योग्यता का पूरा फायदा उठाइए। जहां धन लाभ के प्रबल योग बने हैं, वहीं लोग आपके बारे में बड़ी जबरदस्त और उच्च कोटि की राय बनाने वाले हैं। लेकिन प्रशंसा पाकर के, प्रशंसा में आत्ममुग्ध हो जाने वाले कभी सफल नहीं होते। सो प्रशंसा पाना ठीक, प्रशंसा में जाना ठीक, परंतु आत्ममुग्ध मत होइएगा। दोस्तों से जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य आपका पूर्ण होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। मुंह में छाले, मुखजन्य रोग से आपको परेशानी होगी, जरा सावधान रहिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो भी सतर्कता बेहद जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। अब ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में चतुर्ग्रही योग बनाकर के संचरण कर रहे हैं। सो देखा जाए तो ध्यान केवल देने की आवश्यकता है। अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। करियर में मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य है तो वो पूर्ण होने वाला है। दिन इस मामले में अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो इस मामले में भी आपको लाभ होगा। बातचीत से आपके कई सारे मसले सुलझने वाले हैं। हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा, रुका हुआ कार्य पूर्ण होने का योग बन रहा है। और व्यापारियों की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कहीं रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ पैसा है तो वो प्राप्त हो जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के योग बन रहे हैं, अतः जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखना जरूरी है। विद्यार्थियों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन सफलता मिलने ही वाली है। और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज विशेषकर वो लोग जिनको कोई पुराना रोग है वो परेशान करेगा।
देवी सूक्त का पाठ आज कर लीजिएगा या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आत्मविश्वास। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। मन बेहद सक्रिय। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। फलतः जो भी कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। और पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो समझ लीजिए वो दूर होने वाला है। चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो रुके हुए आपके सारे कार्य बन सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापार में दिन लाभप्रद रहेगा और आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आज बहसबाजी से दूर रहिएगा। हो सकता है आप सही भी हो तब भी बॉस से या उच्चाधिकारियों से या साथ के लोगों से भी मतभेद, बहस करना, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। दांपत्य सुखद है और प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। आज आलस्य या भटकाव आपके मन में बना रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण राशि से 12वें में। अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए। अपनी सोच को जरा विकसित करिए। सकारात्मक सोच हर परेशानी का अंत करने वाली होती है। सो सोच को सकारात्मक बनाइए। लोगों के हंसी और खुशी में शामिल होइए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। मित्र की मदद से आपको धन लाभ होने वाला है या मित्र की मदद से कोई बड़ा रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद से आज आपके अधूरे काम होंगे, यानी मिला जुला करके मदद आपको मिलती रहेगी और मदद से ही आपके काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। हालांकि धन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुगली करने की आवश्यकता नहीं। कोई गलत कार्य मत करिए। जो भी कार्य करना है सही कार्य करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा और जीवन साथी के शक का शिकार होना पड़ सकता है, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक ही है, सब निकल जाएगा दिन। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलने वाली है, सो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सेहत के मामले में बहुत बढ़िया है दिन। कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा, इससे आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करने से बचिए, ना करिए। मीन की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में राशि से लाभ भाव में आपके चल रहे हैं, यानी ज्ञान में वृद्धि, बुद्धिमत्ता, और अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत अपने सारे काम पूरे करेंगे। यूं समझ लीजिए कि आज आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, यानी बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। फलस्वरूप एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नया वाहन खरीदने का मन बनाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में आपको नए लोगों से मिलना होगा, उनसे मुलाकात होगी, नए अवसर नजर आने लगेंगे। नए व्यापार और आमदनी की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है आपको। विवाद से बचिए। और आपके मन में आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं प्रेमी को लेकर के। ये बात अपने प्रेमी से बताइए। प्रेम संबंध में और ज्यादा अनुकूलता आएगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो ले सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिन बहुत बढ़िया है। आज नवार्ण मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। प्रातःकाल ही फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।